बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे ने और उसके सबसे बड़े सरबराह ने एक बात की है। हमारा मकसद उन साहिब की या उसकी कोई वो तौहीन या वो बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन चंद एक बातें हैं जो हमारा दिल कर रहा है कि हम करें। वो क्या बातें हैं? वो ये है कि इस वक्त लगभग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। ये केसेस कौन से केसेस हैं? इसमें कत्ल के केसेस हैं, इसके अंदर ज़मीनों के, लोगों के रकबों के ऊपर कब्ज़ों के केसेस हैं, इसमें लापता अफराद के केसेस हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ बदउनवानियों के केसेस हैं, और इसी तरह इसके अंदर बहुत सारी जो मतलब कबाहतें कह लें, झगड़े कह लें, वो उनके केसेस जो हैं वो इंसाफ तलब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ये सुनने और इनके ऊपर फैसला करना बाकी है। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलसल मैं लगभग कुछ 10 साल से देख रहा हूं, और आप भी देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, एस्टेब्लिशमेंट हो और हमारी पार्लियामेंट हो, ये आपको बिल्कुल अपने इस एक मैदान के खिलाड़ी ऐसे लगता है जैसे PSL के अंदर 8 टीमें हैं और इसी तरह हमारे इस मैदान के अंदर ये 3 टीमें खेल रही हैं। एक तरफ पार्लियामेंट है, सियासतदान है, एक तरफ अदलिया है, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये 3 आपस में मैचेस खेल रहे हैं। कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है, कभी कोई जीत रहा है। हार रहा है तो वो पाकिस्तान हार रहा है, हार रही है तो पाकिस्तान की आवाम हार रही है। इंसाफ के तकाजे कितने पूरे हो रहे हैं? हमारा जुडिशरी सिस्टम वर्ल्ड रैंकिंग में कहां पर खड़ा है? वो बेजा हमारे पास जो फहरिस्तें आती है, हर साल रैंकिंग की लिस्ट आती है, हर 6 माह बाद लिस्ट आती है। कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई जो सर्वे मतलब मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो पेश करती हैं, फिर भी हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती कि करप्शन में हम कहाँ खड़े हैं, नाइंसाफ़ी में हम कहाँ पर खड़े हैं, अदम इस्तेहकाम में मतलब सियासी अदम इस्तेहकाम कहाँ खड़े हैं, और हमारी इस वक्त मुल्क के अंदर जो अमन की सूरत हाल है वो कहां पर खड़ी है। लेकिन हमारा शौक है सबका, तो सिर्फ एक ही शौक है कि सियासत को किस तरह खड़ा बनाया जाए। ना सियासतदान इस चीज़ के अंदर से बाज आते हैं, ना हमारे ये मोहतरम इदारों के सरबराहान ये बाज आते हैं। जैसे ही कोई मूव होना शुरू होता है, कोई ना कोई होती है किसी ना किसी के फेवर में, कोई ना कोई इदारे में से खड़ा हो जाता है। अभी मसला चल रहा है जी, पाकिस्तान कि पार्लियामेंट के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिज़ाइन किया जब तहरीक अदम एतमाद सक्सेसफुल हुई। तहरीक अदम एतमाद वो अमल है जो पाकिस्तान के अंदर किसी हुकूमत को मतलब उस हुक्मरान हुकूमत को हटाने के लिए आईनी तौर पर इख्तियार करना जायज़ है, और ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले या तो मार्शला लगे थे या अदलिया की तरफ से उस वक्त के वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया था। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था कि सियासतदानों ने सियासी हुकूमत को साइड पर किया और ख़ुद हुक्मरानी का ताज पहना था। लेकिन जैसे ही ये मामला दरपेश आया, जैसे ही अदम एतमाद सक्सेसफुल होती है, तो अपोनेंट पार्टी जो कि अपोजिशन बन चुकी थी उसने वहीं खड़े खड़े उन्होंने कहा जी हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, आज के बाद हमारा इस पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं है, हम रिजाइन करते हैं। और ये ऐलान किया था उस पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन और उस मौके के ऊपर मतलब पार्टी के सबसे बड़े सियासी रहनुमा ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने। और ये कहकर वो बाहर आ गए थे। उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी साहब ने इन इस्तीफों को मंजूर किया था, और वो यही रोना रोते रहे कि हमारे रिजाइन अप्रूव हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं, हम असम्बली में नहीं जाएंगे। लेकिन कानूनी तौर पर, टेक्निकी तौर पर जो है वो इस्तीफे पड़े रहे थे। फिर उसके बाद मौजूदा कौमी असम्बली के वजीर स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब ने वक्तन फवक्तन इन इस्तीफ़ों को कबूल कर लिया। ये वही इस्तीफ़े हैं जो किसी दूसरी सियासी पार्टी ने या मौजूदा हुकूमत ने मुखालिफ अपोजिशन को गिरबान से पकड़ के नहीं लिया, उन्होंने खुद अपनी विलिंग से दिए थे, ये वो खुद कह रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद उसी पार्टी जिन्होंने इस्तीफे दिए थे वो उसमें से चंद लोग निकल के अदालत पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि सर हमने कोई रिजाइन नहीं किया, हमारे से या तो जबरी दस्तखत लिए गए या ये झूठे वो हैं रेजिग्नेशन है, हम रिजाइन नहीं चाहते, हम असम्बली में जाना चाहते हैं, हम अवाम के वोट से अवामी नुमाइंदे हैं और हमने अपने हल्के का हक अदा करना है, हम वापस पार्लियामेंट जाना चाहते हैं। तो उनके मामलात अभी भी हुक्म इम्तनाई में शामिल है, उनके अभी तक इस्तीफे का मंजूर भी नहीं हुए, क्योंकि प्रोसीजर यही है कि जो इस्तीफ़ा देता है वो स्पीकर असम्बली के सामने पेश होता है, या स्पीकर असम्बली उनकी विलिंग लेता है और फिर उसके बाद वो मंजूर हो जाता है। अब कुछ हलकों में इस वक्त भी
ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ रिमार्क्स है जिनकी वजह से सियासी मैदान के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी पैदा हो गई। वहाँ मामला था नैब कवानीन की तरमीम का। ज़हरी बात है, ये इख्तियार पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को है कि वो कौन से कानून बनाती है और कौन से कानून को रिजेक्ट करती है। ये इख्तियार आइन ने पार्लियामेंट को दिया है और उस कानून का इतलाक कराना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। जो कानून बन जाता है तो उसके मुताबिक फैसला करना, उसके ऊपर अमल दरामदगी करना, यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है या पाकिस्तान की अदलिया का काम है। तो इसे जैसे ही ये नैब कवानीन की उसका तरमीम का बिल आता है, ज़हरी बात है ये 4 साल नैब के अंदर जिस तरह के केसेस चले, खुद अब खान साहब जो कि इस केस के अब बेनिफिशरी हैं, जो इस केस को लेकर अदालत गए हुए नैब तरमीम के, वो खुद कहते हैं कि मेरी हुकूमत के अंदर जब नैब गिरफ्तारियां कर रही थी तो ये गिरफ्तारियां मेरे या हुकूमत के कहने पर नहीं थी, ये जनरल बाजवा साहब के कहने पर थी और इसके पीछे जनरल बाजवा साहब थे। और जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, खान साहब हुक्म करते थे कि मुझे फलां बंदे की वजह से टेंशन है, फलां बंदे की वजह से टेंशन है, इसको जेल के अंदर जाना चाहिए। तो फिर उस इदारे की क्या जो है तरमीम ज़रूरी नहीं थी कि जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व था? ये अवामी मफाद में नहीं था कि उनके अवामी नुमाइंदों को जिस तरह सियासी उसका इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था, 1 टके की वसूली नहीं हुई इन सियासतदानों से। जितने लोग गिरफ्तार, कोई 1.5 साल कैद में रहा, कोई 2 साल कैद में रहा, तो फिर क्या उन कवानीन को तब्दील नहीं कर देना चाहिए था जिसका फायदा ही नहीं हो रहा था? तो इसी बात पे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये कानून साजी हुई। तो क्या जब खान साहब रिजाइन कर रहे थे, जब ये बढ़क मार के जा रहे थे और बड़ा डाडा खान बन के निकले थे, तो क्या उनको पता नहीं था? क्या वो 22 साल वो कहते हैं कि मैं सियासत का चैंपियन हूँ सियासत को, तो उनको ये पता नहीं कि जब मैं पार्लियामेंट छोड़ के जाऊंगा तो पार्लियामेंट के अंदर कोई हुकूमत तो नहीं गिर जाएगी, हुकूमत तो कायम रहेगी। क्या कानून साजियाँ नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। यही गलती पीडीएम के साथ भी हुई थी। जब पीडीएम ने बाइकाट किया था पार्लियामेंट के, उसका वॉकआउट किया था, तो उस वक्त एक दिन के अंदर तारीख साज वर्ल्ड रिकॉर्ड 38 से 42 कवानीन पास किए गए थे खान साहब की हुकूमत में, और उनमें से बेशतर वो कवानीन थे जो हमने अपनी जो हमारी जो खुद मुख्तारी है उसको भी हमने बेचा था उन कवानीन के अंदर, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के हवाले करना ये एक बड़ा मतलब वो था फैसला था। फिर 6 माह की पाकिस्तान की जो मुआशी पॉलिसी है वो IMF के हवाले करनी, इदारों के अदाद शुमार IMF के हवाले करना, क्या ये खुद मुख्तारी के खिलाफ नहीं था? लेकिन पार्लियामेंट ने कानून साजी की, कानून पास किए और ये कानून का हिस्सा बने, लेकिन तब किसी ने भी इसके ऊपर चूंचना नहीं की। अब जब पार्लियामेंट ने नैब कवानीन में तरामीम की हैं और इस सियासी जंग को रोकना चाहे कि इसके अंदर जो सियासी इंतकाम का निशाना बनते हैं लोग, वो मतलब ये कम होना चाहिए, तो इसके ऊपर अब वो कहा जा रहा है कि जी जब एक पॉपुलर आदमी नहीं है तो भाई पॉपुलर आदमी क्या फैसले पॉपुलरिज्म के ऊपर होने? पॉपुलर तो फिर नवाज शरीफ है जो उस वक्त 1/3 हुकूमत लिए हुए था, 1/3 वोट, और इस वक्त भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोट बैंक का मालिक नवाज शरीफ है। ये सर्वे की बात नहीं है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वोट कास्टिंग की बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिए हैं 2018 के इलेक्शन के और उसके बाद के भी। देख लें आप कि जो वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल किए हैं, ज़हरी बात है वो नवाज शरीफ ने हासिल किए हैं, तो नवाज शरीफ का वोट बैंक इमरान खान से ज्यादा है। फिर वो कैसे नाइल हो गए? पॉपुलर तो नवाज शरीफ थे, तो नवाज शरीफ की नाइली अगर अदलिया कर सकती है पॉपुलर आदमी की, तो इमरान खान को तो अभी तक अदलिया ने नाइल ही नहीं किया, वो तो खुद रिजाइन करके किया है। तो इस तरह, और खुद वो जो पार्टी निकल गई है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनको निकाला गया? तो भाई वो पार्लियामेंट। फिर अभी एक एग्जांपल ले लें कि सूबे की हुकूमत तो किसी ने नहीं गिराई थी, कोई अदम एतमाद नहीं आई थी, किसी ने उसके खिलाफ कोई सैफर नहीं आया था, कोई बकौल उसके, तो फिर वो क्यों गिराई गई थी? अगर वो गिराई गई है तो अब उसके ऊपर जो भी फैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा, वो पार्लियामेंटेरियंस ने करना है, और 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे को इख्तियार हासिल है उसी तरह के कानून चलने हैं।
तो भाई ये मसला ये है कि हर इदारा अगर अपनी हदूद के अंदर और अपने इख्तियारात के साथ मुल्क के अंदर तजावीज़ और मुल्क के अंदर काम करे, बजाय इसके कि ज़मीर क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, दिल क्या कहता है, पॉपुलरिज्म क्या कहती है, फेवरिज्म क्या कहती है, इसको छोड़ के इंसाफ क्या कहता है, आइन क्या कहता है और मुल्क की मफाद में क्या है, जब ये फैसले होते हैं तो फिर ही पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम इस्तेहकाम में आएगा और निज़ाम तरक्की करेगा और पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ कदम बढ़ेंगे। अगर ये इस तरह के कोई इक़दाम ना हुए और हम सिर्फ ज़मीर और इस तरह के मामलात करते रहे तो फिर ये मामलात मज़ीद उलझेंगे और पाकिस्तान मज़ीद इंतशार की तरफ जा सकता है।